आज का मानव अपने जीवन की व्यस्तता में इतना लिप्त हो चुका है कि वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति सर्वथा अनजान दिखाई देता है। मानव का जन्म जिस कारण इस धरा पर हुआ है, वह कारण मानव ने अपने से कोसों दूर कर दिया है। हमारे संत महापुरुष और ऋषि मुनियों ने सदैव ही मानव को जागरण का उपदेश दिया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत संत कबीर जी ने अपनी एक रचना के माध्यम से मानव को जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग करने के लिए बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए हम सभी उनकी इस रचना के माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य के प्रति श्रवण करें। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहू ना गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। भजन में कबीर साहब इंसान को समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, तेरे जीवन का ये कीमती समय बिना ईश्वर की भक्ति के यूं ही व्यतीत होता जा रहा है और तू वैसे ही बड़े आराम से सो रहा है। देखा जाए, अगर संसार में किसी व्यक्ति के सामने उसे कोई हानि हो रही हो, उसका कोई नुकसान हो रहा हो, तो क्या वो आराम से बैठा देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ये मानव है कि ये देख रहा है कि इसका जीवन दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसे कोई चिंता नहीं। और इसी पर किसी ने बहुत खूब कहा है कि 24,000 खर्च बंदेदा आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे नू इन्ना घाटा ओ बंदा क्यों जीवे। कि जिस व्यक्ति को इतना घाटा पड़ रहा है, जिसे इतनी हानि हो रही है, तो वो व्यक्ति बड़े आराम से ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन प्राय बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि बचपन का समय तो अज्ञानता में व्यतीत हो गया, युवा काल संसारिक सुखों में व्यतीत हो जाती है, और वृद्ध अवस्था में कुछ करते हुए भी नहीं किया जाता, और उसके ऊपर रोटी की
गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। और वैसे भी पेट और परमेश्वर दोनों एक ही राशि के हैं। इन दोनों को एक साथ प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कहने का भाव कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें, इतना समय निकाल ही नहीं पाते। और ऐसा ही एक बार स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में होता है। एक व्यक्ति स्वामी राम तीर्थ जी से कहता है कि स्वामी जी, इंसान का जीवन भी कोई जीवन है, अगर वो कुछ करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। तो राम तीर्थ जी कहते हैं, श्रीमान, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वो व्यक्ति अपने तर्कों को इस प्रकार से निरूपित करता है कि देखिए स्वामी जी, इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, और इन 100 वर्षों में उसका आधा जीवन तो सोने में व्यतीत हो जाता है, और कुछ यौवन काल में बुरे विचारों में, प्रलोभनों में, और कुछ खेल कूद में ही चला जाता है। और आप ही बताइए कि इंसान के पास फिर भगवत अनुभूति के लिए समय कहां से निकलेगा। और इसीलिए हमें धार्मिक स्थलों से दूर रहना होगा। हमारे पास समय ही नहीं कि हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, उस ईश्वर की भक्ति के लिए समय निकाल सकें। तो स्वामी राम तीर्थ जी उस व्यक्ति पर हंसे नहीं और ना ही उसका तिरस्कार किया। वो कहते हैं कि आप ही की शिकायत के साथ मैं अपनी एक शिकायत जोड़ना चाहता हूं। तो वह व्यक्ति कहता है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो राम कहते हैं कि मुझे कोई इस पृथ्वी पर इतनी जमीन दिखाई नहीं देती कि जो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, जिसमें मेरे लिए भोजन के लिए अन्न पैदा हो सके। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मैं मान लेता हूं कि आप कुछ ज्यादा खाते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके भोजन के लिए, आपके लिए अन्न पैदा करने के लिए जमीन नहीं है। आपके लिए इतनी जमीन तो है जरूर जो खाद्य सामग्री पैदा कर सकती है। तो राम कहते हैं, इस पृथ्वी पर आप देखिए कि 3/4 भाग में तो जल भरा हुआ है, 1/3 भूमि के हिस्से में रेगिस्तान है, काफी भूमि पर पहाड़, पर्वत, पत्थर फैले हैं, नदियां, झीलें और भी बहुत कुछ है। और इस पर रेलगाड़ियां, सड़कें, मार्ग, ना जाने किस किस चीज ने इस पृथ्वी को घेर रखा है। फिर आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी पृथ्वी है, कौन सी ऐसी जमीन है जिस पर मेरे लिए अन्न पैदा किया जा सके। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी, आपका यही निष्कर्ष सही नहीं है। भले ही आपका तर्क सही जान पड़े, परंतु आपके इस तर्क के रहते हुए भी पृथ्वी आपको जीवित रख सकती है। तब राम बोले, श्रीमान जी, अगर मेरी शिकायत निराधार है तो फिर आपकी शिकायत भी निराधार है, क्योंकि आपके पास, आप सोचते हैं, समय नहीं है। अगर ये पृथ्वी मेरे लिए भौतिक भोजन की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है, तो आप भी आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, अगर इस समय का सदुपयोग किया जाए, आपको कभी समय की कमी का आभास ही नहीं होगा। जैसे कि हम संसारिक काम करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हैं और सबसे पहले हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ईश्वर की भक्ति है, तो फिर ये भी समझ लें कि अगर इस शरीर के रहते रहते इसे नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सोचने की जरूरत है। इस वक्त ते कुछ सोच विचार कर ले, ए वेला नहीं फिर हथ आवने दा।
टुटिया शीशा नहीं कारीगर जोड़ सकदा, भज्या मोती ना फिर गंढावने दा, टुटिया फुल ना डाली दे नाल लगदा, फुटिया दुध नहीं फिर जमावने दा। संत आखदे ने पुकार के साईं लोका, यही वेला है रब नू पावने दा। ये मौका है, ये शरीर एक साधन है उस ईश्वर की प्राप्ति का, और इसीलिए ये दोनों चीजें परस्पर चलती हैं। संसारिक कामकाज भी करो और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी। अगर यही सोचते रहे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस तरफ अपना ध्यान लगाएं, इसी सोच सोच में कहीं ऐसा ना हो जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ जो एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। उसे प्यास लगती है और उसके पास एक सुराही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो उतरता है और सुराही को भरने के लिए नल के नीचे उस सुराही को लगाता है, लेकिन ध्यान इस तरफ है कि मेरी गाड़ी ना छूट जाए। उसने देखा कि उसकी गाड़ी चलने को तैयार है। वो दौड़ता हुआ गाड़ी पर चढ़ता है और दुख की बात कि जब वो सुराही को देखता है तो सुराही तो खाली की खाली ही थी, क्योंकि उसका सारा ही ध्यान गाड़ी की तरफ ही लग गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सुराही नल के नीचे लगी भी है या नहीं। बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो अगले स्टेशन पर भर लूंगा। अब जब अगला स्टेशन आया तो फिर वो उतरता है, और जब वो दोबारा नल के नीचे सुराही को लगाता है तो उसके मन में यही डर था कि कहीं पिछली बार की तरह ये सुराही खाली ही न रह जाए। इसीलिए सारा ध्यान उस सुराही की तरफ लगा देता है, और जब सुराही भरती है तो जब सर ऊपर उठाया तो देखता है कि गाड़ी वहां से जा चुकी है। इसी तरह से ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, कि ऐसा ना हो कि हम जब इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, किस रास्ते को चुने, तो ये ना हो कि जिंदगी बीत जाए। क्षमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी ढल गई जब जीने का ढंग आया। ये ना हो कि शरीर चला जाए, ये जीवन खत्म हो जाए और तब हम कोई फैसला लें कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें बार बार समझाते हुए यही कहते हैं कि आप समय की कद्र को जानो, और अगर आपने अब समय को नहीं समझा तो ये समय तो ऐसा है जैसा कि एक व्यक्ति ने समय के ऊपर बहुत ही अच्छा चित्र बनाया, और उस चित्र में उसने क्या दिखाया है कि एक नौजवान लड़का बहुत ही खूबसूरत है। उसके माथे के ऊपर बाल लहरा रहे हैं, पीछे से गंजा है, और उसकी गति को देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी उड़ जाएगा। तो किसी ने पूछा कि ये कैसा चित्र है, क्या समझाना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? तो वो चित्रकार बताता है कि ये समय का चित्र है, और समय बहुत खूबसूरत है। जिसने समय की कदर को जाना है वो इसे आगे से पकड़ता है, और जब वो निकल जाता है ये हमेशा ही उड़ने को तैयार रहता है। और ये अगर एक बार निकल गया तो पीछे से इसे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। इसीलिए बार बार महापुरुष यही चेतावनी देते हैं कि है तेरे आगाज से साबित तेरा अंजाम भी, सुबह का होता बताता है होगी शाम भी। कि तुझे ये बीता हुआ समय बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जो अब समय चल रहा है ये भी बीत जाएगा। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाए, बाल अवस्था खेल गवाए,
जब जोवन तब मान घना रे, जब जोवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान बहुत ही एहसान फरामोश है। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर ने इसे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसे तो पीछे कर दिया और अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाना चाहता है। लेकिन याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। कि अगर ईश्वर को ही भुला दिया और सोचा कि इसके बगैर मैं अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला सकता हूं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान ने अपने जीवन को कुछ हिस्सों में बांट रखा है। वो सोचता है कि बचपन खेलने के लिए, जवानी में और बहुत से काम हैं, और वृद्धावस्था में भजन सुमिरन किया जाएगा। लेकिन गुरबानी में आता है कि बाल, जवानी और वृद्ध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। कि ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं कि आपने बुढ़ापे में ही ईश्वर की भक्ति करनी है। क्योंकि इस बात को गुरुवाणी ही नहीं, समस्त धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। तजन तानि क्रमाणि तदा युस्तन मनोवचा नरणांग येहने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। कि वही जन्म सफल जन्म है, वही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु ठीक है, वही मन है, और वही वाणी है, जिसके द्वारा मनुष्य सर्व समर्थ ईश्वर की सेवा आराधना करता है। क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों ही बच्चे, जवान हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस ईश्वर को प्राप्त किया और जिन्हें हम भी याद करते हैं। क्योंकि अगर हम ये बात कहते हैं कि बुढ़ापे में हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, तो पहले तो इस जीवन का ही भरोसा नहीं कि कब चला जाए। आज बचपन है, कल को पता नहीं जवानी आएगी या भी नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापे का आना कोई जरूरी नहीं है। और फिर हम किस आधार पर कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हम भक्ति कर लेंगे? क्योंकि उस अवस्था में अगर हम कुछ करना भी चाहें तो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। क्योंकि गुरुवाणी में आता है, नैनो नीर बहे तन खीना, पए केस दुधवाने, रुद्दा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। कि फिर वो चाहता है कि वो ईश्वर की महिमा का गुणगान करे, वो प्रभु का नाम ले, लेकिन उसकी जुबान से जो शब्द निकलता है वो भी गलत हो जाता है। फिर रोता है, पछताता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छे दिन पाछे गए, हर से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब पहले ही आपने रखवाली की होती उस खेत की जिसे आपने बोया है, और जब आपने उसकी देखभाल नहीं की तो फिर चिड़िया उसे चुग गई, तो अब माथे पर हाथ रखकर रोने का कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से
इंसान को होश आता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो कोई मेरा सहारा भी नहीं है। लेकिन होश आया कब? सब कुछ गंवा के होश में आए भी तो क्या आए, अब तो सब कुछ लुट चुका है। और होश आने के पीछे कारण क्या था? कारण भी खुद ब खुद होश नहीं आया, वो भी किसी ने याद दिलाया। और किसने याद दिलाया? इसे हमारे संत कहते हैं, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड जब मून महलागे। कि जब इंसान के सर पे जम का डंडा पड़ता है, उसे मौत दिखाई देती है, तो फिर याद करता है, पुकारता है कि अब मेरी कोई सहायता करे। लेकिन याद करो समय को, जब जवानी के नशे में यही सब बातें जब संत महापुरुष बताया करते थे तो कैसे तुच्छ लगती थी। तब तो इसे मानने के लिए तैयार भी नहीं थे। और यहाँ तक कहा करते थे कि संतों के पास तो हमेशा ऐसी निराशावादी बातें ही होती हैं, इसीलिए तो हम उनके पास जाना पसंद नहीं करते। जब भी देखो भय दिखाकर ईश्वर की भक्ति करवाते हैं। हमेशा यही बातें, कभी खुशी की कभी बात ही नहीं की। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि जिन बातों को तो निराशावादी कहता है, जिन बातों को तू झूठ मानता है, ये झूठ नहीं, जीवन की सच्चाई है। क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का खुद का एक सिद्धांत बना रखा है। और वो सिद्धांत क्या है? खाओ पियो करो अनंत, किसने देखा परमानंद। कि ऐश करो, खाओ पियो, किसने देखा है आगे का। आप जो बातें करते हैं कि ईश्वर की भक्ति नहीं की तो दुख झेलने पड़ेंगे, अनेकों योनियों में जाना पड़ेगा, तो किसने देखा है 84 लाख योनियों को? किसने देखा है दुखों को? यही तो एक संसार है जिसमें मौज मस्ती एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके बाद तो मौत आ जाएगी, फिर कब किसने कुछ देखा। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि ये कोई बातें कही सुनी नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का खुद के जीवन का अनुभव है। और वो अनुभव ऐसा जैसा कि कोई व्यक्ति एक बहुत ऊंचाई पर खड़ा हो और हम बिल्कुल उसके विपरीत नीचे खड़े हुए हैं। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत आगे और हमारे बहुत पीछे क्या हो रहा है, तो हम ये जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उसका एक दायरा है जिसमें रहकर हम बहुत कम दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत पीछे और आगे के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूरत होगी ऊंचाई पर खड़े हुए इंसान से पूछने की। वो आपको साफ और स्पष्ट सब कुछ बता देगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम वेद न कश्चिन। कि अर्जुन, कि मैं तेरे भविष्य काल के बारे में, भूतकाल के बारे में और इस चल रहे समय के वर्तमान के बारे में भली भांति जानता हूं। ये महापुरुष उस ऊंचाई पर खड़े हुए व्यक्ति की तरह हैं जो हमें बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हम जीवन का अंत मौत को समझते हैं, लेकिन किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मौत जिसे कहते हैं वो आखिरी मंजिल तो नहीं, एक और भी जहां है हदे आदम से आगे। इससे आगे एक और जहां है जहां तुझे भी जाना पड़ेगा। और तू कहता है कि शायद ये भय है, डरावा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें करके हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं
कि ऐसे व्यक्ति एक कबूतर से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो कबूतर बिल्ली को देखता हुआ उसे भय है मौत का, लेकिन वो अपनी आंखें मूंद लेता है और सोचता है कि शायद अब मुझे बिल्ली खाएगी ही नहीं। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि कबूतर ने आंखें बंद करके उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बिल्ली को वो साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि ये सब कुछ नहीं है, तो हमारे कहने से या ना मानने से ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन की सच्चाई है कि अगर इस शरीर को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी उस ईश्वर की भक्ति को नहीं जाना, तो तुझे उन्हीं दुखों में दोबारा फिर जाना पड़ सकता है, जिनमें से निकलता हुआ तूने इस शरीर को प्राप्त किया है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें समझाते हुए और क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। अजहू ना गई मन की तृष्णा रे, अजहू ना गई मन की तृष्णा रे, भी